हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे एक और न्यू व्लॉग में आप सभी का खुश आमदीद। तो ये व्लॉग है मेरा गांव जाने का। जी हाँ, हम लोग जाने लगे थे गांव और मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कितने टाइम बाद जा रही थी। और अगर आपको पीछे से कोई शोर आ रहा हो या मेरी आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे शोर हो ही इतना ज़्यादा रहा है और मुझे कोई भी जगह नहीं मिल रही जहाँ मैं अच्छे से बैठ के वॉइस ओवर कर लूँ। तो खैर, मैं जा रही थी अपने गांव वाले घर और मुझे हो गया था काफ़ी टाइम, सालों हो गए थे और मैं सालों से जो है गांव नहीं गई थी। तो इतने टाइम बाद जब हमें चांस मिला गांव जाके आने का, गांव का फंक्शन अटेंड करने का, तो हमने से जाने नहीं दिया। चौराहा पहला गड़िया चौराहा पड़ेगा फिर वो। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। वहाँ दुकानें बन रही हैं इस तरफ। तो इस वक्त जिस जगह हम चल रहे हैं दूर दूर तक कोई नहीं है, बिल्कुल खामोशी, कोई गाड़ी और कोई कुछ भी नहीं है। और गीदड़ों की आवाज़ आ रही है बोलने की। बस ये हमें दो अंकल मिले थे जिनसे हमने रास्ता पूछ लिया और फाइनली दो लोग मिले हैं बाइक पे जाते हुए। लेकिन यहाँ एकदम गुप्त अंधेरा है और कोई गाड़ी और कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बहुत डर लग रहा है इस रास्ते से जाते हुए। साथ ही टाइम तो हो रहा है 8:24। और ये देखें, चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है। और आगे फाइनली हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे थोड़ा सा रोशनी वगैरह है, घर बने हुए हैं। अब थोड़ा लगा कि हाँ हम लोग सेफ जगह है। रुक जा, मुझ और तो हो चुका था काफ़ी लेट और अंधेरा था। रास्ते भी जो है कंफ्यूजन हो रही थी, रास्ते में भूल गए थे। तो यहाँ पे जो है हमने गाड़ी रोक के लोगों से पूछ के जो है रास्ते का कंफर्म कर लिया था। वैसे तो हम सही रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन अम्मी ने बोला ऐसे मत जाओ, कभी कहीं ऐसा ना हो हम कोई गलत टर्न ले लें और फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा गाँव पहुँचने के लिए। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव और ये यहाँ पर सभी अस्सलाम वालेकुम। और ये देखें, गांव में एंट्री करते ही, अपनी गांव की गली में एंट्री करते ही सब लोग मिलते जा रहे हैं, सभी मिलने आ रहे हैं और दुआ सलाम होती जा रही है सभी से। तो अच्छा लगता है जब ऐसे सबसे काफ़ी टाइम बाद मिलना होता है। बहुत टाइम बाद मैं गांव की शादी अटेंड कर रही हूँ, सालों बाद। ये है शादी वाला घर। ये देखिए इस तरीके से तैयार। वाकई बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रहा है क्या से क्या हो चुका है हमारा गांव। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद है नहीं? हाँ मस्जिद ही है। और ये हम सभी लोग, अम्मी को छोड़ दिया। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। अम्मी, हाँ अम्मी का पर्स ले लिया ना? ले लिया, चलो। और ये मुझे कुली बना दिया है इन्होंने। और हमारा घर आ गया। अरे वाह, ये तो सब कुछ चेंज हो चुका। बैठना खुले में ये। अस्सलाम वालेकुम। उनके पीछे में अहमद भैया ध्यान मच्छर इतने बढ़ जाते हैं, ये परेशान करते हैं बच्चों को। चिमटी लगा कर मैं वो लगा लूँ, एक तो बच्चे तो रखता है। ये दिखा लिखा हुआ। अभी लाइट ऑन हो गई। मैं ये दो नहीं लेती और अहमद के लिए तो उसका ध्यान रखते हैं। बैठ जाओ। तो क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टे नहीं करने वाले जैसा कि अभी प्लान है, तो मैं जो है आपको हम लोग के घर का विजिट करवाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर से दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे भैंस वगैरह बंधा करती थी। हमारा घर ये ऐसे नहीं था, ये इस जगह बैठक थी
वहाँ रूम था तैयब्बू का, लेकिन अब हमारा घर जो है काफी हद तक चेंज हो चुका है। इतनी साइड तो चेंज हो चुकी है और भैंस तो अब है ही नहीं, तो ये तो चेंज होना ही था। तो ये हुआ करता था गेट। अब हम यहाँ से एंट्री लेंगे और अब मैं दिखाती हूँ। और तो सबसे पहले इधर क्या भाभी किचन बना रखा है, यहाँ ये बना रखा है एक तरीके से स्टोर रूम का स्पेस है। और ये है सबसे सबसे छोटे वाले चाचू के घर से स्टार्ट कर दूं। सबसे छोटे वाले चाचू का रूम, ये देखिए ऐसे होते थे घर। और ये भाभी ने जो है लीप के बिल्कुल बिल्कुल सफाई से कितना अच्छा सेट कर रखा है। तो चाचू तो यहाँ नहीं रहते, लेकिन हमारे भाई भाभी यहाँ रहते हैं। उन्होंने देखो कितने अच्छे से रख रखा है सेट करके, हर एक सामान अच्छे से। तो इसके बाद अब है, मैं आपको दिखाती हूँ ये दूसरे चाचा का रूम जो सबसे छोटे चाचू से बड़े हैं, ये उनका रूम है। और इसे भी देखें भाभी ने कितने अच्छे से रख रखा है, पर्दे वगैरह डाल के। यहाँ पे 2 फोल्डिंग पड़े हैं और ये बेड है, ये शायद भाभी का शादी का बेड होगा ये। अब इधर ये रखा है चूल्हा, यहाँ ये पूरा जो है स्पेस किचन का दे रखा है, यहाँ भाभी खाना पकाती है। और साथ ही वो ड्रेसिंग टेबल है उधर, और ये चम्मच वगैरह। तो यहाँ पे कूलर चल रहा है जो काफी अच्छी ठंडी हवा दे रहा है। अब मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ, अब इधर से तो 2 चाचा के घर में आपको दिखा चुकी हूँ और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे सबसे बड़े तैयब्बू हैं हमारे, उनका ये वाला रूम था जो अब बुलावटी रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, तो ये वाला रूम अब नहीं है। ठीक है, तो तैयब्बू का हो गया, 2 छोटे चाचाओं का हो गया, बेटक थी वो अब नहीं है, एक चाचा का और था वो मुझे नहीं पता, मैं अभी अम्मी से कंफर्म करके बताऊंगी। ठीक है, जो इन 2 चाचाओं से बड़े थे, सबसे छोटे चाचा, उनसे बड़े चाचा, फिर उनसे बड़े जो चाचा थे उनका कहाँ है मुझे नहीं पता। और तायब्बू का, और तायब्बू के बाद अब्बू जी, क्योंकि ये 5 भाई हैं, तो 2 का मैंने आपको बता दिया, तायब्बू का बता दिया, तीसरे चाचा का मुझे नहीं पता। लेकिन ये है हमारा, मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पर फिलहाल यहाँ बहुत तगड़ा अंधेरा है। और एक पेड़ है जो कि नीम का है, और ये बस ऐसी है खाली स्पेस है, और कुछ आई थिंक काम चल रहा है यहाँ। तो मैं तो अंदर नहीं जाने वाली, अंदर जाके नहीं दिखाने वाली, क्योंकि ये थोड़ा डरावना भी हो सकता है। यहाँ कोई कीड़ा वगैरह या बाई चांस सांप कुत्ता निकल आया तो वही तो टाटा फुस हो जाएगी। तो खैर, हो सकता है ये सिर्फ एक रूम की जगह हमारी हो, फिर वो तीसरे चाचा की हो, यानी अब्बू की हो, चाचा की जो अब्बू से छोटे वाले हैं, और फिर बाकी 2 छोटे चाचा की हो, मुझे नहीं पता। ये सब कुछ बाद में बना है, ये पहले सब कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, वहाँ बैठक थी, टॉयलेट, बाथरूम, तैयब्बू का घर। और इसके अलावा ये जा रही है सीढ़ियाँ, ये छत की तरफ जा रही है। मुझे नहीं पता छत पे जाना इस वक्त कितना सेफ है, हुआ पॉसिबल तो ठीक है मैं जाऊंगी और आप लोगों को छत भी दिखाऊंगी। और एक चीज़ और मुझे याद आई, पहले यहाँ आंगन में ना पेड़ हुआ करता था, शायद जहाँ से भाभी ने लीप रखा है इसी जगह पर पेड़ होता था, जो पूरे आंगन को जो है छाव देता था, बड़ा बढ़िया लगता था। अब मुझे खुद याद नहीं है मैं लास्ट टाइम कब आई थी, मुझे कितने साल हो गए, मुझे अम्मी से पूछूंगी, मैं पूरा हिसाब किताब लाऊंगी, फिर देखूंगी मुझे यहाँ कितने साल हो गए आए हुए। लेकिन यकीन जाने इतना चेंज हो चुका है, सिर्फ घर नहीं गांव भी, इतनी रोशनी, इतनी रौनक, मज़ा ही आ गया देख के। और भाईजान भी जो है कार वगैरह लगाकर आ गए हैं। तो बस अब क्योंकि हम यहाँ दावत में आए हैं और ऑलरेडी लेट हैं, तो जल्दी से रेडी होते हैं और फिर उसके बाद जो है हम फंक्शन में जाएंगे। अम्मी, हिमाचली चाचा का कौन सा वाला था? यहाँ नहीं था, गाड़ी ले जाओ, आगे की तरफ। गाड़ी में बैठ के चली जाती, देख जाती हो।
नहीं मैं तो हाँ तो ये इससे अलग क्यों उनका? पुराना घर है ये, घेर है तुम्हारे दादा का। अच्छा मैं तो लेके आती थी रोजों में, अब वो यहाँ थी ना वहाँ। तो गाइस पहले हमारा घर यहाँ नहीं था, ये मुझे अभी पता लगा है। पहले हमारा ये घेर हुआ करता था और घर कहीं और था, तो उसके बाद पता नहीं क्या हिस्ट्री रही होगी कि घेर घर बन गया, जो भी है व्हाटएवर। तो मैंने आपको दिखा दिया। अब जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और दावत के लिए जाते हैं। तो ये है वॉशरूम और ये है बाथरूम हमारा। मुझे लगा कि ऐसे ही है बस। तो यहाँ ये मैंने एक बार और कैप्चर कर लिया है अपने पूरे घर को, क्योंकि ये पहले तो थोड़ा चेंज हो ही चुका है। मैं नहीं चाहती कि अभी और चेंज हो, फिर ये याद ना रहे, तो जिससे मैं आगे इसे कभी भी इस वीडियो को निकाल के देख सकूँ कि हमारा दादा का घर कैसा था। इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। और उसके बाद हम लोग तैयार वैयार होकर जाने लगे थे शादी वाले घर में, जहाँ पर शादी है, जिनकी शादी है। तो ये देखें ऑलरेडी मेहमान आ चुके हैं और सब लड़कियां वगैरह सब तैयार हैं और हम भी तैयार होकर जाने लगे थे। तो ये है शादी वाला घर, आप देख सकते हैं यहाँ कैसे पेड़, और इन्होंने पेड़ को कितनी खूबसूरती से सजा रखा है और लाइटिंग से पूरा घर भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये यहाँ हम अंदर जाने लगे थे ब्राइड के पास और सभी से मिलते भी जा रहे थे, दुआ सलाम करते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ सभी अपने बैठे थे, अपने रिश्तेदार बैठे थे। तो ये हम आ चुके हैं ब्राइड के पास और यहाँ पर चल रहा था ब्राइड का शूट। और ब्राइड माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्रीटी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे ब्राइड के साथ सभी एक एक करके पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। छोड़ना बाबू, इसे घुमा देना चेयर को। थैंक यू। तो ये मैंने अपने लिए ले लिए थे 2 गुलाब जामुन और खा रही थी बिल्कुल थोड़ी सी बिरयानी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों, जब से हम नानी के यहाँ से चले थे और घर पर आकर भी मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। तो बस मैंने यही ज़रा सा चखा था। और साथ ही यहाँ पे आ गई थी बारात और ये है ग्रूम दूल्हा। और मैं तो कोल्ड ड्रिंक लाया, एक जेब में रखा। अरे वाह, एक रसगुल्ले खाए, नान गोश्त खाया, बिरयानी खाई माशाल्लाह। और क्या बस इतना सा ही पेट है इब्राहिम का। और खाया? और क्या क्या खाया? और नान गोश्त खाई और मैंने वो खाई थी दूल्हे को कार नई और दुल्हन को? और दुल्हन को बक्सा नया और संदूक नई, सोफे नए और क्या कहना है सेफ नई और क्या कहना है और क्या नया क्या कहना है बेड हाँ और टेबल नई, बेड भी मिला? बेड नया, बेड भी नया, चटाई पुरानी? चटाई पुरानी ना, चटाई भी नई, तकिए भी नई, और चादर? चादर भी नहीं। चादर तो दूल्हे के घर ही। दूल्हे के घर गई पहले ही? दुल्हन को तो ज्यादा मिला, दूल्हे को कम मिला? ना दूल्हे को ज्यादा ही मिला। ज्यादा ही मिला? इसके अलावा कुछ और भी मिला दूल्हे को? कार के अंदर दुल्हन की वो है बक्सा। जीनत बाजी का ही तो उनका घर ही हुई है, जीनत बाजी का। तो ये काफ़ी टाइम रुक के शादी वाले घर से हम लोग वापस जाने लगे थे। वैसे भी खाना तो किसी ने नहीं खाया था। तो ये हम मैं हूँ द ग्रेट मेहंदी आर्टिस्ट निदा के साथ। नहीं लगाई ये निदा ने नहीं लगाई, लेकिन अगर मेरे हाथों पे लगी हुई नहीं होती तो मैं निदा से जरूर लगवाती। और मैं आपको निदा का इंस्टाग्राम पेज मेंशन करूंगी। तो हाँ, यूट्यूब का भी चैनल है, यूट्यूब का चैनल भी, उसको जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और गाइज मैं आपको एक मेन चीज तो दिखाना भूल ही गई। ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये हमारी बैठक है, हमारे दादा चाचा ताऊ वगैरह सब यहीं बैठते हैं जब भी आते हैं। ये है हमारी पुरानी बैठक। अपने गांव का अलग ही फील होता है। सब्सक्राइबर है इसके? हाँ इंशाल्लाह 5 भी हो जाएंगे जल्दी। और ये दूसरे चाचा से पूरा हमारा खानदान है। ये पूरा, हाँ सारा खानदान ही है इस गाँव में। चलो ठीक है भाभी, अस्सलाम वालेकुम। हो गया था वरना वो तो आया था। क्या था ना, उससे लेने आए थे तुझे। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वीडियो बनाई, वीडियो भेजो, उसकी वीडियो देखना कार में बैठ के कैसे कह रहा था कार चलाई है। अब मैंने ज्यादा जमा ली है। चलो ठीक है। गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हाल है। हाँ हमें जल्दी कर। चलो तो आगे आ जाओ तो अब सुबह को जाते आराम से। सुबह को मुझे कुछ काम, अच्छा वरना हम नहीं तो रात में एकदम। चलो ठीक है फिर। हाँ अस्सलाम वालेकुम। घूम जाना एक आध बार। मच्छर और ये हम लोग निकलने लगे हैं गांव से और बस बड़े मज़े आए, बहुत मज़े किए, सबसे मिले जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे अपनी कजिन्स वगैरह से। और अब हम जाने लगे और बहुत ही डरावना रास्ता है। किधर आगे को जाना दिखे तो उधर को परतपुर वाले पुल पे को कह रहे हैं ना। परतपुर वाला रास्ता किधर से? हम लोग गलत रास्ते पे बताया आ बात चुके सही हैं। गलत नहीं है, मतलब ये रास्ता भी है लेकिन यहाँ का गेट बंद है। अंडर पास होगी कहाँ निकल रहा है। यहाँ से हम लोग नहीं निकल सकते। आप ही जरा दिखाना उस विंडो से कि गेट बंद। सीधे जाकर तो कोई रास्ता भी नहीं है। ये आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से रास्ता है लेकिन ये गेट बंद हो चुका है, इधर से नहीं जा सकते। हमें अब दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। गाइस यहाँ हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी गेट खोल अभी दें, बात करा रही तुम्हारी। शायद वो नहीं माने। भाई जान वापस आ चुके हैं। किधर उधर कोई जाना है। देखो ना मना कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ उसने भी रास्ता बता दिया। उधर से आ रही है। हाँ हाँ खोला ना। वो रेल की पटरी है, ये रेल आ रही है क्या? वैसे कहते हैं इधर कुछ। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके थे गलत रास्ते पे नहीं, वो भी रास्ता था लेकिन वहां पे जो गेट था वो रात 10 बजे बंद हो, 10 से 5 बजे तक। और अब हमें 1 बज चुका है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए वो गेट तो खुला हुआ नहीं था। अब हमने टर्न कर लिया है दूसरे रास्ते की तरफ, हम वहां से जाने लगे। अच्छा कौन सा वाला रास्ता सेफ है? किधर को है भाई? तो यहाँ पर हमने जो है, हमारे पास पीने का पानी नहीं था और बाद इनको काफ़ी प्यास लग रही थी, तो यहाँ हमने ले ली तो साली ले लो। तो सादा दे दो, इसमें पीने वाला वाटर टेक में हो तो। आपके वाटर जग में हो तो एक बोतल छोटी ला, बोतल दो खाली। ये धरवा लो, ये दे दीजिए। ये क्या लेके चल रही है? तो ये तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं। तो यहाँ ये हम लोग आ चुके थे घर पर और घर पे काफ़ी ज़्यादा फैलावा हो रहा था, तो इसे तो हम कल संभालेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो बस रेस्ट वगैरह करना है फ्रेश होके। तो इस व्लॉग में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और मेरे व्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।